अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से केमिस्ट्री के 9 क्लास के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड ऐसा केमिकल बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकिली के नतीजे में वजूद में आए, ऐसे केमिकल बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। तो अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम वन एटम टू अनदर इज़ कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। इसकी एक अहम मिसाल फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का बनना इसकी एक मिसाल है। अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम इसको सॉलिड के तौर पर लेना है, ये सॉलिड है, और क्लोरीन ये गैस है। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक आयोनिक कंपाउंड बनता है NaCl। NaCl ये सॉलिड है, ठोस है, क्लोरीन ये गैस है। जब आप मसावात को बैलेंस करोगे तो यहाँ पर क्लोरीन 2 है जबकि यहाँ पर 1 है, लिहाजा कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पर सोडियम 2 हो गए तो यहाँ पर भी आप 2 लिखें। अब इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली के नतीजे में बनता है। अगर हम सोडियम देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। एटॉमिक नंबर को जी से ज़ाहिर करते हैं, 11 है। जबकि जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 है। अगर आप इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो सोडियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आखिरी शेल S में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह से जब हम क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो ये होगा S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6, इसी तरह से 2 2 4 ये 6 हो गए, और 3s2, 3p5 ये जो शेल है। तो ये अगर आप कहोगे K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जब हम इसको शेल में लिखेंगे तो K में 2, L में 8 और M में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोडियम क्लोराइड के लिए ये है। अब हर एटम की ये कोशिश होती है कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करे, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करे। तो यहाँ पर चूँकि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, या P शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। P शेल में जो मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की है वो 6 है, जबकि X शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 1 है। तो अब इसको अपना M शेल मुकम्मल करने के लिए इसको मज़ीद 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो लिहाजा ये 7 इलेक्ट्रॉन मज़ीद ले सकता है। इसी तरह से इसके M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपना M शेल मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अगर आप एक फ्रेम बना दे, ये सोडियम के वैलेंस शेल में डॉट 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करेंगे, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये फ्रेम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करेंगे। अब ये सोडियम अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, जबकि इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चूँकि 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम नहीं ले सकता, लिहाजा सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। तो इस सूरत में जो रिएक्शन बनेगा Na, ये डॉट, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो ही ये अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन खारिज कर दे, ये 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इस
सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा और इसके नतीजे में ये बन जाएगा क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन बन गया। तो इलेक्ट्रॉन देने से ये पॉजिटिव आयन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन लेने से ये नेगेटिव आयन बन गया। जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है तो इसे बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन हासिल कर दिए। जब किसी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो इंतहाई ताकतवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं। अब जो ही इस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया तो इसके एम शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और इसने नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर दी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब बन गई सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने से, ये उसके करीब तरीन नोबल गैस नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन गई है। क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी ऐसे बन गया, के में 2 इलेक्ट्रॉन बन गए और एल में 8 इलेक्ट्रॉन। लिहाजा सोडियम आयन ने अपने आप को स्टेबल कर दिया एक इलेक्ट्रॉन खारिज करके। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। ये क्लोराइड आयन है और इसी तरह से ये भी स्टेबल हो गया। जब एक सोडियम प्लस और एक क्लोराइड माइनस एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये दोनों इंतहाई ज़्यादा ताकतवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसके नतीजे में एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है NaCl। इस तरह से बनने वाला बॉन्ड जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड बनता है उसे आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो दो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के दरमियान में, तो एक एटम दूसरे एटम से मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एक एटम इलेक्ट्रॉन के बगैर हो जाता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव। इसी तरह से ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और इस तरह से जो बनने वाला बॉन्ड हो जाता है वो आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि जो बॉन्ड बन गया वो इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल मुंतकिली के नतीजे में वजूद में आ जाता है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या इससे ज़्यादा हो तो बनने वाला बॉन्ड हमेशा आयोनिक बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम्स के दरमियान फ़र्क 1.7 से ज़्यादा हो तो बनने वाला बॉन्ड आयोनिक होगा। अगर 1.7 से कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और इस तरह से आयोनिक बॉन्ड के नतीजे में बनने वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो आम तौर पर पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।